आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अभी पैराग्राफ बड़ा बड़ा है लेकिन कोई ज़्यादा वो नहीं, कठिन बात नहीं। अब कह रहे हैं अथ सर्गादीनाम लक्षणम आह। ये सर्ग प्रतिसर्ग जो कहा था उस सर्ग का लक्षण बता रहे हैं सर्ग आदि का। तो सर्ग किसको कहते हैं? बोले अव्याकृत गुणक्षोभान महत स्त्रीवृतो हमः भूतमातेन्द्रियार्थानां संभव सर्ग उच्यते। ये भागवत का ही श्लोक है, वही द्वादश स्कंद में है। ठीक है ना। कह रहे अव्याकृत, जो व्याकृत नहीं है। व्याकृत प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है वो अव्याकृत है। बोले अव्याकृत जो गुण है, सत्वरजतम गुण है, वो क्षोभात, सत्वरजतम का गुण का क्षोभ से क्या होता है? महत तत्व का सृष्टि है। और उसके बाद में त्रिवृत्त, महत त्रिवृत्त मतलब महत महत चित्त, महत महत मतलब बुद्धि, चित्त मन, बुद्धि चित्त मन, मन नहीं अहंकार तो आगे है ना, अहम है। मन बुद्धि चित्त, ठीक है ना, ये तीन, और अहम, ठीक है ना, ये हुआ मन का ही विकार है अहम, ठीक है ना। और भूत मात्र, उसके बाद पंचभूत, उसके बाद इंद्रियार्था, उसके बाद इंद्रिय, हाँ 10 इंद्रिय, उसके बाद उसके अर्थ मतलब विषय, जैसे घ्राण इंद्रिय का गंध है, रूप गंध स्पर्श आदि, ठीक है ना। ये सब विषय संभव, जहां से इसकी सब वो संभव मतलब सृष्टि है, उसी को सर्ग उच्यते, सर्ग कहा गया है। ठीक है। अब देखिए उसी को स्पष्ट कर ले। देखिए प्रधान गुण क्षोभान, जो प्रधान है मूल प्रकृति सृष्टि, नहीं सर्ग मतलब सृष्टि, हाँ देखिए कह रहे स्पष्ट कह रहे, प्रधान गुण क्षोभात, प्रधान जो गुण है सत्वरजतम गुण है, उसकी क्षोभ से महान महतत्व की, तस्मात् मतलब महतत्व से, गुण त्रिगुण सत्वरजतम की गुण और गुण और अहंकार, ठीक है ना। और तस्मात् पंचभूत भूतानाम, भूत मात्राणाम पंचभूत और तन्मात्रा, और भूत सूक्ष्माणाम इंद्रियाणि, हाँ स्थूल भूतानाम च, स्थूल और भूत, स्थूल इंद्रिय और नहीं भूत इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय, स्थूल भूत इंद्रिय जो है वही है जो 10 इंद्रिय है, इसको स्थूल इंद्रिय है ना। सूक्ष्म इंद्रिय तो उसके साथ रहता है, जो उसमें अधिष्ठात्री है, हाँ देवता नहीं, वही हाँ देवता ही है यहाँ पर, तो यहाँ देवता नहीं मानते ना ये लोग, जैसे इंद्रिय है ना। इंद्रिय हो गया हमारे, जैसे चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय में जो सूक्ष्म है, जैसे आंख बंद करके भी हम देखते हैं, वो सूक्ष्म है। और स्थूल इंद्रिय जो जिसके द्वारा हम बाह्य वस्तु की ग्रहण करते हैं, सूक्ष्म स्थूल का दो भेद है ना। मतलब तद उपलक्षित तत्त देवता नाम च संभव, और उससे उपलक्षित जो है देवता भी है, स्थूल इंद्रिय और उनके उपलक्षित जो देवता भी है, ये सब संभव सर्ग, ये सब सृष्टि को ही सर्ग कहा है। ये सब क्या है? बोले कारण सृष्टि सर्ग इत्यर्थ, ये सबको कारण सृष्टि कहा जाता है। ठीक है।
अब उसके बाद क्या था? विसर्ग। बोले पुरुषानुगृहीताना मेते सांबासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद बीजम चराचरम। पुरुष अनुगृहीत है ना, पुरुष की कृपा से, अनुग्रह से, हाँ परमात्मा पुरुषों की अनुग्रह से, कृपा से, एतेषाम वासनामय, एतेषाम, एतेषाम ये जो महदादि का, महदादि का वासना, वासना मतलब इच्छा, इच्छामय जो है इसी को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जो ईश्वर से महदादि का सृष्टि है वो सब विसर्ग है, और प्रकृति से महत महत से अहंकार आदि की जो है ये सृष्टि है, सर्ग है। ठीक है ना। और इनका जो समाहार है बीजात बीजम चराचरम, इसका बीज से बीज होकर के चराचर जगत सृष्टि है। बोले पुरुष परमात्मा, पुरुष मतलब परमात्मा, एतेषाम महदादिनाम, एतेषाम जो महदादि है, जीवस्य पूर्व कर्म वासना प्रधानोयम समाहार। बोले वासना जो कैसा है? बोले जीव के पूर्व कर्म वासना, पूर्व जन्म के कर्म से जो वासना इच्छा है उत्पन्न होती है, वो सब क्या है? बोले वासना प्रधानो अयम समाहार, इसका समाहार एकत्रित होना, पूर्व इच्छाओं के एकत्रित होना ही वो भी विसर्ग ही है। ठीक है ना। ईश्वर का सृष्टि और जीव का भी जो वासना आदि का उत्पन्न होना भी ये सब विसर्ग ही है। बोले कार्य भूत चराचर प्राणी रूप, कार्यभूत जो चराचर प्राणी है, जीव जंतु आदि सब मिला करके, बोले बीजात बीजमिव प्रवाह आपन्न, बीज से बीज, पुत्र से पुत्र, उससे पुत्र, वृक्ष से वृक्ष, वृक्ष के वृक्ष से उत्पन्न होता है, पुत्र से पुत्र उत्पन्न होता है, नहीं होता है? ये सब क्या है? विसर्ग है। और प्रवाह आपन्न विसर्ग उच्यते, व्यष्टि सृष्टि विसर्ग इत्यर्थ। इस सब से व्यष्टि सृष्टि, एक से एक उत्पन्न होना ही व्यष्टि है। अनेन उति उति ही अपि उक्ता, इसको उति भी कहते हैं, विसर्ग को उति, हाँ उति भी कहते हैं। ठीक है। अब कह रहे वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणाम चराणि च कृतास्वेन निणम तत्र कामाच्चोदनयापि वा। अब कह रहे हैं वृत्तिभूत है, ये वृत्तिभूत है, भूतानाम चराणाम अचराणाम अचराणि च, भूतों का जो चर और अचर भूत है वो सब क्या होते हैं? वृत्तिर्भूतानि, नहीं, बोले चर और अचरों का, और भूतानाम भूतानी, और भूतों का जो भूत है, भूतानाम भूतानी, भूतों में जो भूत है मतलब जो प्राणियों का जो मूल है। ठीक है ना। और चराणाम अचराणि च, और चर और जो अचर है वो सब क्या है? सृष्टि है। नहीं, भूतानी, टीका में लिख रहे देखिए, चराणाम भूतानाम सामान्यतो अचराणि च, बोले भूत जो है वो कैसे है? बोले चर और अचर, चर और अचर जो भूत है, चर मतलब हो गया जीव जंतु आदि, और अचर भूत हो गया वृक्ष वेद आदि। ये सब जो चर अचर भूत है इनका क्या कहते हैं? वृत्ति। इसी को ही वृत्ति कहते हैं। वृत्ति कहाँ से आया भाई? कहाँ था? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वंतराणि च वंशानुचरितम, ये तो वृत्ति कहाँ से? अच्छा उसमें आया है, सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च,
है ना, इसी को ही वृत्ति कहा जाता है। नृणाम, है ना, मनुष्यों का, क्या है, स्वेन कृता, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों का जो अपने द्वारा किया हुआ काम, तत्र काम, आपने किया हुआ वहां पर जो काम है, कार्य है, पूर्व जन्म आदि का जो कार्य है, कामात चोदनयापि, चोदन मतलब प्रेरित, ये जो प्रेरित होने से जो कार्य करता है मनुष्य, प्रेरित होकर पूर्व जन्म कार्य को, पूर्व जन्म कर्म के द्वारा अपने आप प्रेरित होकर आदमी जो काम कर लेता है, उसको भी वृत्ति उच्यते, वृत्ति करके कहा है। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, बोले चराणाम भूतानाम सामान्यतो अचराणी च, बोले चराणाम भूतानाम, चर जो है कौन है, भूत है, प्राणी है, वो सामान्यतो अचराणी च, अचराणी भी क्या है, भूति है, चरभूत और अचरभूत जो है वृक्ष आदि भी है। बोले चकारात चराणी, चकार से भी चराणी लिया जाता है, चर और अचर जो कहते हैं ना, बोले चरा अचराणी च कामात वृत्ति, अचरों का भी जो कामना से वृत्ति होती है। तत्र तु नीणाम, वहां पर तो मनुष्यों का स्वेन स्वभावेन, अपने स्वभाव के द्वारा, कामचोदनयापि, काम की प्रेरित से भी, बा या नियता वृत्ति जीविका कृता, है ना, उसी से अनुसार नियत जो है, निश्चित जो है जीविका करता है, सा वृत्ति उच्यते, उसी को भी वृत्ति कहा गया है। रक्षाच्युता बतारेहा विश्वस्यानो युगे युगे, तीर्यं मर्त्यर्षि देवेषु हन्यन्ते सहस्त्रैर्द्विषः। कह रहे क्या था, रक्षा वृत्ति रक्षांतराणी, है ना, रक्षा क्या है, रक्षा अच्युत अवतारे, अच्युत अवतार में, इहा विश्वस्य अनुयुगे युगे, युगे युगे विश्वस्य अनु, विश्व का जो, विश्व के पश्चात जो युग युग में, प्रत्येक युग में क्या करते हैं, अच्युत अवतार, यह अच्युत अवतार, भगवान के जो अवतार अच्युत अवतार है, वो सब क्या है, रक्षा है। तीर्यं मर्त्य, मर्त्य मतलब हो गया पक्षी, और मर्त्य मतलब देवता, और क्या मनुष्य, और मर्त्य ऋषि देवेशु, मर्त्य ऋषि, मर्त्य ऋषि है ना, मर्त्य और ऋषि और देवेशु, देवताओं में, यही स्त्री द्विषः हन्यन्ते, जिसके द्वारा त्रयी द्विषः, इन तीनों का, तीर्यं मर्त्य और मर्त्य ऋषि मतलब वही सब, हाँ, और देवताओं में जो ये द्वेष करते हैं, द्वेष रखते हैं, और इनको जो क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उनको क्या करते हैं भगवान, अच्युतावतार से उनको सब जो युग युग में विश्व में युग युग में वो जो कार्य करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रक्षा कहते हैं। भगवान प्रजा पालन करने के लिए आते हैं, असुरों से बचाने के लिए, राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, सब ने वही किए हैं। यही अवतारई अनेन इस कथा स्थानम पोषणम चैति त्रयम उत्तम, इसी से ही अवतार और इस कथा स्थान पोषण ये तीनों कह दिए। मन्वंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरः ऋषयो अंशावतारश्च हरे षड्विधम उच्यते। मन्वंतर क्या है, मनुदेवादि, मनुपुत्रा, सुरेश्वर आदि का ये सब मन्वंतर में आ गया। बोले ऋषय अंशावतारश्च हरे षड्विधम उच्यते, ये ऋषि और अंशावतार को लेकर के जो हरि का षड्विध बात है, जो है 6 प्रकार की, क्या क्या है, मन्वंतर और मन्वंतर से अनुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, ये था ना, वो कह रहे हैं मन्वंतर और अवतार कथा, ये मिला करके 6 हो जाता है, वहाँ 5 था, और ईशानुकथा मिला करके, मनमंत्र और ईशानुकथा मिला के 6 हो जाता है। सुरेश्वर ऋषयो अंशावतारश्च हरे षड्विधम उच्यते, अंशावतार को मिला करके अवतार, और अवतार की बात आया था, और अंशावतार को ले लेंगे तो
6 बात हो जाएगा। 6 प्रकार भी कहीं कहीं कहा गया। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बोले मनवादी आचरण कथनेन, मनवादी का जो आचरण कथन के द्वारा सद्धर्म एव अत्र विवक्षित, सत धर्म को भी यहाँ पर कहा गया है। ततश्च प्राक्तन ग्रंथेन एकार्थ्यम, पूर्व ग्रंथ में जो कहा था वो एक अर्थी है, इसमें कोई भेद नहीं है। राज्ञां ब्रह्म प्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोन्मयः वंश्यानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्रये। राज्ञा ब्रह्म प्रसूतानाम, राजवंश जो है ब्रह्मवंश है जिसको कहते हैं, ये राजवंश और ब्रह्म प्रसूतानाम, ब्रह्म भगवान से जो आया हुआ परंपरा है। और वंश त्रैकालिकोन्मय, ये जो है वंशावली कैसे है, त्रैकालिक है, तीनों काल में ये रहता है। वंशावली तो चलता ही है, हाँ, तीनों काल तो नहीं मानते हैं, आया है तो मतलब इससे पहले नहीं था। हमेशा काल में कैसे रहा, ये और कुछ कह रहे, टीका में कुछ देखते हैं ना। वंशानुचरितम तेषाम वृत्तम, ये वंशानुचरित में जिसमें रहता है उसको वंशधराश चाहिए, वृत्तम उसी को वृत्ति भी कहते हैं। देखिए टीकाकार, तेषाम राज्ञाम ये च तद वंशधर तेषाम वृत्तम वंशानुचरितम, ऐसा कहा है। वृत्त मतलब वंशानुचरित जो है, ये राज्ञाम वंश, राजवंश को ही वर्णन किया गया है। भागवत में राजवंश ही तो बताया, जहाँ कहीं बताया राजवंश ही बताया, ऋषियों से राजा वंश ही ऐसे चला है। वंशावली तो उसी का ही चलता है ना, राजाओं का, बाकी सामान्य वंशी का तो कोई वो नहीं रहता है। उद्दिष्टानाम सर्गादीनाम क्रमेण लक्षणम दर्शयितुम आह, उद्देश्य करके जो सर्गादि है क्रम से उस लक्षण को दिखाया गया है। अथ इत्यादि अव्याकृत इति त्रिवृत पदम महतोपि विशेषणम बुद्ध्यम, अव्याकृत करके जो त्रिवृत था, सत्वगुण सत्वरजतम गुण त्रिवृत का पद का ही अव्याकृत करके विशेषण ऐसा मानना चाहिए, महत का भी विशेषण अव्याकृत करके मानना चाहिए। सात्विको राजसस्यैव तामसश्च त्रिधा महान, और सात्विक राजस और तामस ये तीन जो है ये महान ही है, मतलब महत्त्व ही है, महत्त्व के विकार होने से महत्त्व है। इति वैष्णवात्म विष्णु पुराण में कहा है। पुरुष परमात्मा विरिंचांतस्थ इति बुद्ध्यम, पुरुष परमात्मा और विरिंची, पुरुष करके जीव, परमात्मा ईश्वर, और विरिंच मतलब ब्रह्मा, इसको भी जानना चाहिए। पुरुष करके परमात्मा और विरिंच को ही जानना चाहिए, मतलब ब्रह्मा और विष्णु को ही जानना चाहिए। पुरुष करके जहाँ कहा है, जीव को भी कहा कई जगह। स्फुटार्थम शिष्टान, स्फुट के लिए ये प्रकार बताया है। लेकिन यहाँ जो था राज्ञाम ब्रह्म प्रसूतानाम, इसकी बात इन्होंने यहाँ स्पष्ट नहीं किया। तो कल बाकी विचार करते हैं, है ना, इसी को विचार करते हुए आगे चलेंगे। अभी और 2 पेज इसका विचार करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। आप